हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? हाय, आप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने बोला है कि कौन कौन बच्चे हैं जिनका सीएससीबी पार नहीं होगा या सीएससीबी में सिलेक्शंस नहीं होगा, कौन कौन इस रेस से दूर होने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि बच्चे, मैं देखता हूँ उस रूमर्स में फैले हुए हैं कि एग्जाम डेट कब आने वाले, इस टेंशन में सबसे ज़्यादा है। और टेंशन में कभी भी है ना, आपका आउटपुट इतना हो ही नहीं सकता है। कई लोग उठते हैं, सुबह उठते हैं, जिनको अता पता कुछ नहीं होता है, वो उनको सिर्फ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर और व्यूज चाहिए होते हैं और यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, है ना। बिना मुंह धोए यूट्यूब पे वीडियो डाल देंगे कि बेटा इस वीक में आपके पास ये चल रहा है, नेक्स्ट वीक में ये चल रहा है। ऐसे ऐसे करके आप टेंशन में आ जाते हो और टेंशन में कभी पढ़ाई नहीं होती है। ये याद रखना, जितना आउटपुट आप दे सकते हो ना, उतना आउटपुट नहीं दे पाओगे अगर आप इन चीजों में फंसे हुए हो। उन कुछ लोगों के कारण, वो कुछ लोग तो वही हैं जो नवंबर में भी आपकी डेट रिवील कर रहे थे और दिसंबर में भी आपकी डेट रिवील कर रहे थे। अगर मेरे पुराने वीडियो आप जाके देखोगे तो मैंने वहां पे भी एक ही बात बोली थी कि बेटा 2024 में आपका पेपर जाने वाला है, और आज भी मैंने 2024 ही बोला है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला था कि नवंबर में आपका पेपर होगा, दिसंबर में कभी होगा। पुराने अगर मेरे वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा एग्जाम का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स देखे हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि पेपर कब जाने वाला है। तो बेटा पहले बात तो इस रूमर से दूर आ जाइएगा। ये तो पहली बात क्लियर हो गई, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 25 डेज आपको मिलेगा। जब भी एग्जाम डेट रिवील होगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात यह है, कुछ बच्चे इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन में कहां से कर रहे हैं, कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। करते रहो, 10,000 क्वेश्चंस की कर लेना, 20,000 क्वेश्चंस की कर लेना, लेकिन मैं आज आपको बोल देता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि सर हम तो इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? रीजन है इसका। इसका रीजन ये है क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को क्या रिवाइज कर पाओगे। आपने मान लो 10,000 क्वेश्चंस कर लिए, अगर 10,000 में से कोई आपसे पूछ ले कि बेटा 501 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, तो आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। ये कैसे सोल्व होगा? नहीं बता सकते हो आप। तो मैंने पहले ही बोला था, लिमिटेड क्वेश्चंस करना है और उतने ही क्वेश्चंस करना है जिनको आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सको। अगर लास्ट टाइम में आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो इतने क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। रिवीजन ही सिलेक्शन है। एक क्वेश्चन कम से भी कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए। अगर आप 10,000 क्वेश्चंस कर रहे हो और 10,000 क्वेश्चंस को 5 बार रिवीजन कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर 5 बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो वो 10,000 क्वेश्चंस आपके बेकार हैं। अब सर हम कैसे, मतलब कौन से क्वेश्चंस करें, यूथ के करें, जेबी गुप्ता करें, या ऑनलाइन में जितने भी प्लेटफॉर्म में कहां से करें? अब कुछ बच्चे, अगर मैं बात बोलूंगा तो इस चीज में कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, सर आप तो आपके पेड बेच का या आपकी पेड चीज का प्रमोशन कर रहे हो। बेटा जिसको लेना होगा ना वो लेगा। मेरा काम है आपको सजेशन देना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। जिसको नहीं लेना होगा, मैं 20 बार बोल दूं, नहीं लेगा। मैं आपको बता देता हूं कि हमने सॉफ्ट कॉपी निकाली थी और हार्ड कॉपी निकाली थी, जिसमें आपके पास मशीन, पावर टूल सब कुछ है, जो कि मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में लिमिटेड क्वेश्चंस है। मशीन के 1500 क्वेश्चंस है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी तकरीबन आपको 700 to 800 आपकी क्वेश्चंस है, पावर टूल्स के भी तकरीबन अच्छे खासे क्वेश्चंस है, जिसका प्राइस भी एक अफोर्डेबल है। शायद सॉफ्ट कॉपी लोगे तो 299 है, और अगर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी लोगे तो 900 रुपीज है, जिसमें हार्ड कॉपी आपको बुक में मिलेगा, जो कि मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में लिमिटेड क्वेश्चंस है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, एक हमारे एक्सपीरियंस से इतने सारे क्वेश्चंस हमने उसमें रखे हैं, विद सॉल्यूशंस आपके रखे हैं। तो आप उसको भी आप प्रीफर कर सकते हो। दूसरी बात यह होती है कि आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, पढ़ने का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि सर डेली बेसिस पे आपको है ना, दिन भर में जितना भी क्वेश्चंस करते हो, जितना भी पढ़ते हो, रात में 2 घंटे निकालिए, 1 घंटा निकालिए, जितना पढ़ा उसको आप रिवीजन करिए। रिवीजन ही सिलेक्शन है, रिवीजन करिएगा। पहले दिन का ये प्लान होना चाहिए। फिर आप अगला दिन छोड़िए, अगला तीसरे दिन आप है ना, जितना आपने 3 दिन में पढ़ लिया ना, उसका रिवीजन का शेड्यूल रखिएगा 2-3 घंटे का। फिर आप वीकली रखिएगा कि सर एक वीक में जितना कंप्लीट कर लिया है उसको पूरा प्रॉपरली रिवीजन। फिर उसके बाद आप मंथली प्लान रखिएगा कि मंथ में जितना जितना पढ़ा है उसका परफेक्टली रिवीजन। क्योंकि नहीं तो आप 10,000 या 20,000 क्वेश्चंस कर लोगे, अगर उनका रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो बेटा आप आउटपुट नहीं दे पाओगे एग्जाम के अंदर। यह बात ध्यान रख लेना। रिवीजन ही सिलेक्शन है, तो क्वेश्चन उतने ही करना है
जिनको आप रिवाइज कर पा रहे हो, वरना आप बुक्स करते रह जाओगे, ऑनलाइन में क्वेश्चन ढूंढते रह जाओगे और उन क्वेश्चंस का अगर जिंदगी में रिवीजन नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो लिमिटेड क्वेश्चंस करना है। आप डेफिनेटली, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, क्योंकि 200-300 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है, यह आपके करियर का सवाल है। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली ऑप्ट करो, नहीं लगे नहीं तो पूछते रहो, अरे सर का कैसा है, जैसे हमने लाखों में कंटेंट भेज दिए आपको, अरे कैसा है, कहीं पे कमेंट डालते रहोगे, एमसीक्यू कैसा है, जैसे तक हम लाखों रुपए में आपको दे रहे हैं बेटा, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे प्लानिंग करना है। रिवीजन का ये शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो बेटा आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप तो कमेंट करके मुझे बोल दीजिएगा, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।